खास खबर के प्रस्तुतकर्ता हैं पतंजलि केश कांति एडवांस हर्बल हेयर एक्सपर्ट ऑयल, साइंटिफिक व इफेक्टिव सॉल्यूशन। सह प्रायोजक हैं डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। और पारंपरिक बिरयानी का असली स्वाद, MDH बिरयानी मसाला, असली मसाले सच सच, MDH। देश भर में मनाया जा रहा ईद का त्योहार। ईद के मौके पर जहांगीरपुरी मस्जिद में नमाज अदा करते नजर आए श्रद्धालु। शिमला के चौपाल कस्बे में भारी बारिश के चलते 4 मंजिला इमारत गिरी। स्थानीय प्रशासन ने इमारत को पहले ही करवा लिया था खाली। अमरनाथ गुफा के पास फटा बादल, हादसे में 16 लोगों की हुई मौत, कई लापता। भारतीय सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। नमस्कार, इंडिया न्यूज हिमाचल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तमन्ना अरोड़ा। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। बता दें कि हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश का कोहराम जारी है। बारिश ने हिमाचल में कोहराम मचा रखा है और इस कोहराम के बीच हिमाचल में काफी नुकसान हो रहा है। हिमाचल में बारिश से भारी तबाही मची है। हिमाचल के अलग अलग जिला में, अलग अलग क्षेत्रों में बारिश के कारण काफी नुकसान हुआ है। वहां जो पर्यटक घूमने जाते हैं, पर्यटकों को भी काफी दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हिमाचल में 2 दिन की भारी बारिश की संभावना जताई गई है और मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। प्रशासन ने लोगों को हिदायतें दी हैं और नदी नालों से दूर रहने के आदेश जारी किए गए हैं। बता दें कि हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से भारी तबाही का मंजर लगातार ही देखने को मिल रहा है। बीते दिन शिमला में भी भारी बारिश के कारण 4 मंजिला इमारत ढह गई और उससे पहले भी कुल्लू में बादल फटने की खबर सामने आई थी। बिलासपुर से बादल फटने की खबर सामने आई थी और काफी तबाही जो है प्रदेश में बारिश के कारण मच रही है। अभी भी 2 दिन की भारी बारिश की संभावना जताई गई है और मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी करा है पूरे प्रदेश में। प्रशासन ने जो है लोगों को हिदायतें जारी की हैं और नदी नालों से दूर रहने की सलाह दी गई है। इसी मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अनुराग शर्मा सोलन से लाइव जुड़ चुके हैं। जी अनुराग, प्रदेश में लगातार ही बारिश का प्रकोप जारी है। बारिश के कारण प्रदेश में भारी तबाही मच रही है। जी बिल्कुल तमन्ना, मैं ये बताना चाहूँगा कि लगातार पिछले 1 हफ्ते से जो बारिश का सिलसिला है वो लगातार जारी है। रुक रुक कर बीच में कभी बारिश रुक जाती है, कभी धूप आ जाती है और धूप आने के कारण क्या है कि भूस्खलन की जितनी समस्याएं हैं वो बढ़ जाती हैं। हिमाचल में जितने भी रोड्स के निर्माण कार्य चल रहे हैं उनमें लैंडस्लाइड्स की खतरे बहुत बढ़ जाते हैं। अगर आपने देखा होगा पिछले कल भी जो है वो शिमला के नज़दीक एक हमारी चौपाल जगह है जहाँ पर एक 4 मंजिला बहुमंजिला बिल्डिंग थी जो गिर गई, जिसमें बैंक और अन्य जो थी वो थी। और परंतु अच्छी बात ये रही पूरे उसमें कि कल एतवार का दिन था जिस वजह से कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। परंतु लगातार जो है बारिश की वजह से हिमाचल में बहुत ज़्यादा नुकसान जो है तमन्ना वो देखने को मिल रहा है। कल 2 दिन पहले भी एक जगह कुल्लू में जो था वो बाढ़ आई थी, ऊपर से बादल फट गया था। बादल फटने की वजह से काफ़ी मलबा जो है वो सड़कों पर तक, रोड नालों में गाड़ियाँ जो थी वो मलबे के नीचे दब गई थी। जी तमन्ना। जी, बीते दिन जो शिमला में अनुराग 4 मंजिला इमारत रही है, कहीं ना कहीं प्रशासन को पहले से ही इसका अंदाजा था, जिसके चलते इमारत को पहले ही खाली करवा लिया था। कोई जान माल के किसी जानी नुकसान की खबर इस दौरान सामने नहीं आई। जी बिल्कुल तमन्ना, मैं ये बताना चाहूँगा क्योंकि प्रशासन को ये, क्योंकि उसकी जो बेसमेंट थी वो नीचे से खाली हो गई थी, उसकी वजह से लगातार खतरा जो था वो बना हुआ था। और बैंक थे उसमें, एक जगह में पोस्ट ऑफिस था, कुछ दुकानें थी, एक फूड कोर्ट भी चल रहा था। तो सभी लोग जो थे उसमें वहाँ से सब इवैक्यूएट कर दिए गए थे क्योंकि वो खतरे के उसमें निशान पे थी और कहीं ना कहीं आम जनता को उसका बहुत ज़्यादा दिख रहा था कि ये बिल्कुल गिर जाएगी। तो इसलिए सरकार ने बिल्कुल सही समय पर हिदायत दी और उस बिल्डिंग को खाली करा लिया, जिसकी वजह से जानी माल की जो नुकसान था वो नहीं हुआ। जी तमन्ना।
जी अनुराग, लगातार ही प्रदेश में जो है भारी बारिश के कारण एक के बाद एक हादसे हो रहे हैं। कहीं भूस्खलन हो रहा है तो कहीं इमारतें ढह रही हैं। तो प्रशासन अब इसके लिए किस तरह की प्रशासन ने जो है वहां के स्थानीय लोगों को हिदायतें जारी की हैं? दौरान में जब ये ऐसा सीजन चलता है तो जितने भी प्लेन इलाकों के पंजाब, हरियाणा और नीचे यूपी के जितने भी लोग हैं वो हिमाचल की ओर दौरा करते हैं। हमने 2-3 दिन पहले भी दिखाया था कि लगातार जो सैलानी है वो हिमाचल की ओर मूव कर रहे हैं और उसकी वजह से सैलानियों को लिए सरकार ने सख्त हिदायत दी है कि नदी नालों के नज़दीक ना जाएं, पहाड़ी क्षेत्रों में ना जाएं, क्योंकि वहां पर खतरा चल रहा है। और ऑरेंज अलर्ट होने के कारण सरकार ने अभी जो 2 दिन का है वो आगे भारी बारिश की चेतावनी दी है, जिसकी वजह से आम जनता को ये बिल्कुल सख्त हिदायत दी गई है कि किसी भी तरह से कहीं भी ऐसे स्थान पर, रोमांचक स्थान पर ना जाएं जिसकी वजह से कहीं सरकार को या उन लोगों की जान को खतरा हो सके। जी जी अनुराग, सिर्फ हिमाचल प्रदेश में नहीं पूरे देश में बारिश का प्रकोप जो है कहीं ना कहीं बारिश से नुकसान हो रहा है। बात करें अमरनाथ की तो अमरनाथ में भी बादल फटने के कारण भारी नुकसान वहां हुआ है। वहां कई लोगों की मौत हुई है, कई लोग अभी भी लापता हैं। तो इसी तरह की जो है घटनाएं अब कुल्लू में भी जिस तरह बादल फटा था, बिलासपुर में बादल फटा था, तो वहां पर भी जो है लोग लापता हुए थे। एक रोहित नाम का शख्स था जिसका अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। जी बिल्कुल, देखिए तमन्ना, सरकार के तौर पर अगर हम बात करें इस समय में जब भी ये बरसात का सीज़न रहता है उस समय हिमाचल में दिक्कतें जो हैं वो काफ़ी बढ़ जाती हैं, क्योंकि नदी नाले पूरे प्रचंड रूप से जो है वो धरती पे अपनी तरफ अपना जो विशाल विकाय रूप जो है वो दिखाते हैं। हर छोटे छोटे नदी नाले जो है वो बड़ी नदी का रूप ले लेते हैं, जिसकी वजह से समस्याएं जो हैं वो ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और लोगों को कई बार ऐसा रहता है कि नदी नालों में गर्मी होने के कारण, क्योंकि बरसात के सीज़न में गर्मी और ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है तो लोगों को गर्मी ज़्यादा लगती है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं तमन्ना जो लोग हैं वो नदी नालों की ओर मुख करते हैं और खतरे में अपनी जान को भी डाल देते हैं और सरकार को समस्याएं उत्पन्न कर देते हैं। उसी तरह से ये जो रोहित वाला मामला आप बता रहे हैं उसके लिए लगातार अभी भी सरकार और उनके जो जितने भी हमारी सरकारी टीमें हैं, पुलिस है, दूसरे विभाग हैं, वो सभी चौकन्ने हैं और उसकी जांच अभी भी चल रही है। ढूंढने का अभी चल रहा है कि किस तरह से वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। अभी ये इस बात का कहना बिल्कुल मुश्किल है, परंतु जो जितने भी है उसकी ढूंढ जो है वो चल रही है। जी जी अनुराग, तो इस तरह जो कुल्लू में बादल फटा है, बिलासपुर में बादल फटा है और जो ये भूस्खलन की खबरें सामने आती हैं, तो क्या कोई प्रशासन की तरफ से कोई मौके पर पहुंचकर इन सब चीज़ों का जायजा लेता है? मैं आपको ये बताना चाहूँगा, इस दौरान में सभी जो हैं वो हाई अलर्ट पे होते हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग है, उनकी जो गाड़ियां हैं वो हाई अलर्ट पर होती हैं, उनके जेसीबी मशीन सब जो हैं, पुलिस तैनात होती है, होमगार्ड के लोग तैनात होते हैं। वो लोग हर समय इस वक्त चौकन्ना रहते हैं। येलो अलर्ट का मतलब है कि उस दौरान में जितना भी प्रशासनिक अमला है वो पूरी तरह से चौकन्ना और तैयार रहता है, परंतु उसके बावजूद भी कहाँ भूस्खलन होगा, किस तरह का वो रहेगा, वो बोलना बहुत मुश्किल होता है। कभी बादल फटता है तो बादल का ये स्थिति बिल्कुल पहले अंदाजा नहीं होता कि इस जगह में बादल फट जाएगा। उसकी वजह से जब भी वहाँ पर एकदम क्योस की स्थिति आती है तो प्रशासन जितने भी हैं, सरकारी जितने भी तंत्र है वो पूरी तरह से चौक चौबंद हो जाते हैं। एसडीएम को ये खास हिदायत दी होती है कि वो अपना स्टेशन छोड़कर ना जाएं, जहां पर भी जाना है वो उस समय जो है वो तुरंत तैनात हों। इसीलिए सरकार जो है अभी तक पूरी तरह से जो है वो चौकन्नी बनी हुई है और अभी तक कोई भी हिमाचल में कोई जान माल की हानि अभी तक नहीं दिखाई दी है। जी जी अनुराग, तो जो ऑरेंज अलर्ट हिमाचल प्रदेश में जारी किया गया है, इस ऑरेंज अलर्ट के चलते भारी बारिश की संभावना को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और इस दौरान अगर कहीं और बादल फट जाता है तो इस चीज़ को लेकर अगर कहीं बाढ़ आ जाती है तो प्रशासन की तरफ से किस तरह के इंतजाम किए गए हैं, लोगों को किस तरह से सुरक्षित रखा जाएगा? देखिए, पहले एक मैं आपको बता दूं कि जैसे ही ऑरेंज अलर्ट या येलो अलर्ट दिया जाता है उस वक्त सभी लोगों को ये खास हिदायत दे दी जाती है कि नदी नालों के नज़दीक नहीं जाना है, पहाड़ में कहीं नहीं चढ़ना है। उसके लिए पूरी तरह से जितने भी ऐसे स्टेशन होते हैं उन जगह में पुलिस तैनात की जाती है, होमगार्ड के लोग तैनात किए जाते हैं। तो उसकी वजह से जो है वो खतरा रोकने की कोशिश करते हैं, परंतु अगर अचानक कोई ऐसा मामला सामने आता है तो उसमें जो है पुलिस अपनी पूरी तरह से तैनाती वहाँ पर दिखाती है। होमगार्ड के जवान होते हैं, NGOs हैं, काफ़ी ऐसी संस्थाएं हैं जो इन चीज़ों के लिए काम करती है। परंतु जैसे जब ये आपदा का समय आता है उसमें जो है हिमाचल सरकार पूरी तरह से अपनी तन मन से लगी हुई है कि जिस तरह से इन समस्याओं को और इस मौसम को जो है इस समय जो है जितनी भी समस्याएं हैं उनको रोका जा सके। परंतु बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहां पर हिमाचल में 4 लेन का काम चल रहा है। अगर आपको मैं बताऊं, जैसे मंडी है उधर भी 4 लेन का काम चल रहा है। हिमाचल का जो शिमला वाला रूट है उसमें भी काम चल रहा है। उसकी वजह से भूस्खलन की बहुत समस्याएं आती हैं, गाड़ियों में बहुत लंबा जाम लगता है और पर्यटन जो है हिमाचल एक पर्यटन क्षेत्र है और उसकी वजह
वजह से काफ़ी पर्यटक जो हैं पंजाब हिमाचल की ओर मूव करते हैं। उसकी वजह से कहीं ना कहीं खतरा, और सैलानियों को भी खतरा रहता है, और हमारी अगर हिमाचल की सरकार की बात करें, उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जी जी अनुराग, तो इस दौरान मानसून का सीज़न चल रहा है और मानसून के इस मौसम में जो पर्यटक हैं वो भी हिमाचल की ओर रुख करते हैं। ऐसे में वहाँ अगर कोई हानि हो जाती है, किसी तरह की कोई दुर्घटना हो जाती है, पर्यटक भी वहाँ फंस जाते हैं, तो उनके लिए किस तरह के इंतज़ाम सरकार के द्वारा किए गए हैं कि किस तरह से उन्हें वहाँ से निकाला जाएगा, किस तरह उन्हें वापस उनके क्षेत्र में पहुँचाया जाएगा? बताना चाहूँगा कि उसके लिए पूरी तरह से पहले ही टीम्स तैयार की हुई थी, जिसमें जो है एनडीआरएफ भी तैनात रहती है, पुलिस भी तैयार रहती है, सभी लोग तैयार रहते हैं। और जब ऐसे रेस्क्यू करना होता है तो रेस्क्यू करने के लिए सभी लोग जो हैं वो एक साथ मिलकर जो है इसकी समस्या का निदान करते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर कोई एक डिपार्टमेंट है जो इसके लिए काम करता है, सभी लोगों का वो एक अपना दायरा बन जाता है, जिसके लिए उनको लगता है कि ये समस्या है तो उसमें सभी लोग अपना बढ़ चढ़कर हिस्सा देते हैं। और हिमाचल में लोगों की ये खासियत है, मैं आपको तमन्ना बताना चाहूँगा कि कभी कोई ऐसी समस्या आती है तो हिमाचल के लोग बहुत ज़्यादा इसमें लोगों को अपने घर में रखते हैं। अपने अगर कोई ऐसी समस्या में फंस गया है, कहीं ऐसी इंटीरियर में फंस गया है, तो लोग अपने घरों में जो है उन लोगों को रख लेते हैं और उनको खाने पीने और रहने की सुविधा जो है मुहैया कराती है। उसके बाद जब वो रोड खुल जाता है तो उसके बाद उन लोगों को जो है सरकार या अपनी गाड़ियाँ वो लेकर पंजाब या हरियाणा की ओर मूव करते हैं। जी तमन्ना। जी अनुराग, अभी फिलहाल इस दौरान आप सोलन में मौजूद हैं और सोलन का इस दौरान किस तरह का मौसम है, एक बार आप तस्वीरें हमारे साथ साझा कीजिए। जी बिल्कुल, मैं तमन्ना दिखाना चाहूँगा। देखिए आसमान में बादल अभी बिल्कुल तैनात हैं, अपनी उसमें हैं। पहाड़ों पर जो है बिल्कुल अभी आसमान में दिख रहा है कि बादल हैं, परंतु अभी बारिश जो है वो रुकी हुई है। और अभी जो है ऐसा लग रहा है कि 2 घंटे या 1 घंटे में जितनी भी है वो बारिश होने की संभावना है। अगले 2 दिनों तक अगर हम तमन्ना बात करें तो हिमाचल में अभी खतरा टला नहीं है, कहीं ना कहीं ये ऑरेंज अलर्ट की स्थिति बनी हुई है। तो इसलिए हो सकता है कि अभी 2 दिन तक कभी भी कुछ भी स्थिति बन सकती है। इसलिए सरकार और प्रशासन और आम जनता जितने भी लोग हैं वो पूरी तरह से मुस्तैद हैं ताकि जो इस तरह की कोई भी अगर कहीं समस्या आती है तो उसको रोका जा सके। जी अनुराग, जयराम ठाकुर के गृह क्षेत्र मंडी के सराज के थुनाग में जो है वहां पर भी बादल फटा है, बाढ़ आई है और जो जल स्तर है वो भी बढ़ चुका है। तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों के साथ लगातार साझी कर रहे हैं। तो इस दौरान क्या कोई नुकसान की खबर सामने आई है, किसी के जानी नुकसान की खबर कोई सामने आई है? देखिए तमन्ना, मैं आपको बताना चाहूँगा कांगड़ा, मंडी और बिलासपुर ये हमारे हिमाचल के ऐसे वाले एरिया हैं जहाँ पर बारिश जो है वो बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ जब भी हिमाचल की ओर एंटर करता है तो उसी एरिया से करता है। और चंबा जो इलाका है, धर्मशाला है, कांगड़ा है, मंडी है, तो मंडी में जो धुनाग का एरिया वो हाई एल्टीट्यूड का एरिया है जहाँ पर बारिश जो है वो बहुत ज़्यादा हुई, जिसकी वजह से बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। और उसी रोड की अगर हम बात करें, उसी जगह में वो पूरे जो रोड का निर्माण हो रहा है उसकी वजह से काफ़ी मलबा जो है वो हो गया था, परंतु अब जो है उसके लिए जेसीबी तैनात है, पीडब्ल्यूडी तैयार बैठी है, सरकारी अमला भी वहां पर तैयार बैठा है, जिसको जो है वो रोकने के लिए तैयार बैठे हैं। सभी सफाई करी जा रही है ताकि किसी तरह की समस्या जो है वो आम पर्यटक या दूसरे सैलानियों को झेलनी ना पड़े। जी अनुराग, जिस तरह अभी ताज़ा खबर मंडी से सामने आई है, इसी तरह कुल्लू से भी सामने आई है कि कुल्लू के गड़सा नाले में जो है बादल फटा है, वहां पर भी जल स्तर काफ़ी बढ़ गया है और लोगों को हिदायतें दी गई हैं कि वो नदी नालों से दूर रहें। जी बिल्कुल तमन्ना, असल में होता क्या है कि जितने भी सैलानी जो हैं वो रोमांचित होकर हिमाचल में जब भी आते हैं तो वो सबसे पहले या तो पहाड़ों की ओर जाते हैं या नदी नालों की ओर जाते हैं। उन लोगों को ये बात का बिल्कुल ध्यान नहीं रहता कि रोमांचक दृश्य देखने के कारण जो है वो कई जगह ऐसे खतरों में अपने आप को, क्योंकि आजकल लोगों को एक तो वीडियोज़ बनाने का बहुत शौक है, अपनी टिकटॉक जो बनाने के लिए वो जो है वो लोग ऐसे स्थानों पर चले जाते हैं जहाँ पर जो है वो खतरा बन जाता है और सरकार के लिए और आम जनता या प्रशासन के लिए बहुत परेशानी का सबब बन जाता है। उसके लिए जो है सख्त हिदायतें इनको सैलानियों को भी दी गई हैं कि किसी भी तरह से किसी क्षेत्र में ऐसी जगह पर जहां पर खतरा हो वहां पर ना जाएं। परंतु उसके बावजूद भी अगर कोई ऐसी समस्या आती है तो उसके लिए प्रशासनिक अमला जो है वो पूरी तरह तैयार रहता है। और हालांकि मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कुल्लू का जो क्षेत्र में जो अभी हुआ था उधर कोई जान माल की ऐसा कोई खतरा नहीं हुआ। बाढ़ आई, जल स्तर बढ़ा, लोगों को हटा दिया गया और लोगों को सुरक्षित स्थानों में भेज दिया गया था। जी तमन्ना।
जी अनुराग, इस बारिश के कारण हिमाचल एक जो है पहाड़ी क्षेत्र है। पहाड़ों में जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है वैसे वैसे कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कत परेशानियां भी आती हैं। तो बारिश के कारण और किस तरह की परेशानियां जो है हिमाचल के वासियों को झेलनी पड़ती हैं? हाँ, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है तमन्ना। हिमाचल में जो सबसे जैसी ही समस्या ये बारिश का आता है उसमें समस्याएं जो है वो बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि रोड्स जो हैं वो बंद हो जाते हैं, खाने की जो आपूर्ति का सामान है वो आना मुश्किल हो जाता है, पानी की पाइपें जो हैं वो टूट जाती हैं, पानी के जो टैंक्स हैं उनमें पानी जो है गंदा पानी भर जाता है, जिसकी वजह से पानी को जो है वो साफ़ करने में या गाद भर जाती है तो उसको साफ़ करने में बड़ा मुश्किल होती है प्रशासन को। जैसे जल विभाग, जल शक्ति आपूर्ति विभाग है, उन लोगों को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। परंतु ये है कि इस हमारे हिमाचल में जो जितने जल स्रोत हैं उनको कहीं ना कहीं हम अपनी ये बोल सकते हैं कि उनकी वजह से जो मतलब प्राकृतिक स्रोत है उनकी वजह से जीवन यापन में कोई समस्या नहीं आती, परंतु जो हमारे जितनी पाइप्स हैं वो टूट जाती हैं, सड़कें खराब हो जाती हैं, वो एक बहुत बड़ी समस्या का कारण रहता है इन बरसातों में। जी तमन्ना। जी अनुराग, तो इन बारिश के चलते जो स्कूली बच्चे हैं उनके लिए भी क्या कोई खास हिदायतें जारी की जाती हैं? उनके स्कूलों का समय बदला जाता है या किस तरह की जो स्पेशल गाइडलाइंस हैं उनके लिए जारी की जाती हैं? देखिए तमन्ना, अभी बरसात के दिनों में आजकल जैसे अभी चल रहा था तो आजकल छुट्टियां जो हैं हिमाचल सरकार ने कर दी हैं, वो उस कारण बेसिकली यही रहता है, गर्मियों के सीजन की बात नहीं रहती, ये सिर्फ बारिश के देखकर ध्यान देकर ये जो है छुट्टियां हिमाचल में दी जाती हैं, क्योंकि बारिश में बच्चों को जो है वो बाहर ले जाना या बाहर आना जो है वो मुश्किल होता है, कहीं भूस्खलन होता है, कहीं बच्चों को नदी नाले पार करके स्कूलों की ओर जाना पड़ता है, इसलिए पूरी तरह से सरकार जो है वो चौकन्नी रहती है और उसके लिए सरकार इस समय में जो है वो छुट्टियां कर देती हैं। कई स्थानों पर एग्जाम्स अभी हो चुके हैं, कईयों के बच्चों के घरों में अभी भी रहते हैं, बड़े कॉलेजेस के बच्चे जो हैं वो अभी भी थोड़े बहुत कुछ एग्जाम चल रहे हैं, परंतु अगर हम छोटे बच्चों की बात करें तो उनकी छुट्टियां जो हैं वो चल रही हैं, जिसकी वजह से कम से कम ये जो खतरा है तमन्ना, ये कम से कम बहुत अभी नहीं दिखता है। जी जी अनुराग, ऑरेंज अलर्ट अब हिमाचल प्रदेश में जारी किया गया है। चिंता का विषय है क्योंकि जलस्तर वहां बढ़ जाता है तो काफ़ी दिक्कत परेशानियों का जो है लोगों को सामना वहां करना पड़ता है। जी बिल्कुल तमन्ना, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब नदी नाली में पानी का जल स्तर बढ़ जाता है तो उस वक्त काफ़ी परेशानियां जो हैं वो सामने देखने को मिलती हैं। जितने भी साथ के जितने लगते क्षेत्र हैं उनकी भूमि कटान बहुत होता है, खेतों में पानी घुस जाता है, जिसकी वजह से जो है फसलें खराब होने का डर रहता है। कुछ ज़्यादा बारिश हो जाए तो भी समस्या रहती है, पानी ना पड़े तो भी समस्या रहती है। किसान के साथ ये बहुत बड़ी दिक्कत है। पहले जैसे था कि 2 महीने तक लगातार हिमाचल जो था वो गर्मी और सूखे की मार झेल रहा था, परंतु अब अगर हम बात करें तो अब जाकर अब इतनी बारिश हो गई है कि जितने भी जल की वजह से जो कटाव है, भूमि का कटाव जो है, उसकी वजह से जो समस्याएं हैं वो किसानों को और आम जनता को झेलनी पड़ रही है। प्रशासन भी उस बात के लिए दिन ब दिन जो है वो अपनी कमर जो है वो कस रहा है और आम जनता की सहूलियत के लिए काम किए जा रहे हैं। जी तमन्ना। जी अनुराग, फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े, हमारे साथ अपडेट शेयर किए, फिलहाल के लिए आपका तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बता दें कि हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के कारण लगातार जो तबाही का मंजर है देखने को मिल रहा है। जल स्तर वहां बढ़ जाता है तो काफ़ी दिक्कत परेशानियों का सामना उनको करना पड़ता है। सड़कें खराब हो जाती हैं, भूस्खलन का खतरा बढ़ जाता है और जो पर्यटक वहां घूमने जाते हैं उन्हें भी दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। बता दें कि जिला मंडी में बारिश ने कोहराम मचाया है। ग्राम पंचायत थुनाग में मूसलाधार बारिश से पानी भर चुका है और बारिश से नालों में अचानक से मलबा आ गया है।
उफनते हुए नालों का वीडियो भी सामने आया है और मूसलाधार बारिश से अचानक से नाले का जलस्तर बढ़ चुका है। स्थानीय लोगों को काफ़ी दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों में हड़कंप इस दौरान मच गया है और तैयारी जो है डैमेज रिपोर्ट जो है उसकी तैयार की जा रही है। बारिश ने अपना रौद्र रूप दिखाया है। बता दें कि जिला मंडी में बारिश ने कोहराम मचाया है और इस दौरान जलस्तर बढ़ गया है। वहां प्रशासन के द्वारा लोगों को हिदायतें भी जारी की गई हैं। नदी नालों से दूर रहने की जो है सलाह दी गई है और इसका एक वीडियो भी सामने आया है। मंडी में जो बारिश हुई है, बारिश से जलस्तर बढ़ गया है और बारिश ने वहां काफ़ी दिक्कत परेशानियां बढ़ा दी हैं। फसलों की बात करें तो इस भारी बारिश में फसलें भी खराब हुई हैं और बारिश से नालों में अचानक से मलबा आ गया है, जिसके कारण लोगों को काफ़ी दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उफनते हुए नाले का वीडियो भी सामने आया है और मूसलाधार बारिश से अचानक से नाले का जलस्तर बढ़ गया है। मंडी से ये वीडियो सामने आया है, जहां मंडी में भारी बारिश होने के बाद नाले का जलस्तर बढ़ गया है। हिमाचल प्रदेश में लगातार ही बारिश की जो है तस्वीरें सामने आती हैं। बारिश अपना कोहराम लगातार मचा रही है और बारिश से तबाही का मंजर भी देखने को मिल रहा है। अलग अलग जगहों से रोज तस्वीरें सामने आती हैं। मंडी की ये तस्वीर है, जहां मंडी में भारी बारिश होने के कारण वहां जलस्तर बढ़ गया है, पानी भर गया है और लोगों को काफ़ी दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों को हिदायतें जारी की गई हैं और नदी नालों से दूर रहने के आदेश दिए गए हैं। प्रशासन ने आने वाले 2 दिनों में जो भारी बारिश की संभावना जताई गई है, उसको देखते हुए नदी नालों से दूर रहने के आदेश दिए हैं और मौसम विभाग ने इस दौरान प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। मंडी में भारी बारिश के कारण काफ़ी नुकसान वहाँ हुआ है, फलों का, सब्जियों का नुकसान वहाँ हुआ है, फसलें वहाँ खराब हो गई हैं। मंडी में बारिश ने कोहराम मचाया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहाँ भारी बारिश के कारण वहाँ पानी भर गया है और नाले में अचानक से जो है बारिश का पानी भरने के कारण मलबा आ गया है और पानी बाहर आ गया है, जिसके कारण काफ़ी नुकसान वहाँ हो गया है। अगली खबर की ओर रुख करेंगे। कुल्लू से अगली बड़ी खबर सामने आ रही है। कुल्लू में बारिश ने कोहराम मचाया है। भारी बारिश के बाद कुल्लू के गड़सा नाले में पानी भर चुका है। प्रशासन ने लोगों को हिदायतें दी है, नदी नालों से दूर रहने की सलाह दी गई है। गड़सा नाले में पानी भर चुका है और इसका भी वीडियो सामने आया है। प्रशासन ने लोगों को हिदायतें जारी की हैं, नदी नालों से दूर रहने की सलाह दी गई है। बारिश के कारण गड़सा नाले में पानी भर चुका है। नाले का जलस्तर जो है वो बढ़ चुका है और लोगों को दिक्कत परेशानियों का कहीं ना कहीं सामना करना पड़ता है। जलस्तर बढ़ने के बाद प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है और लोगों को नदी नालों से दूर रहने के आदेश जारी किए गए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहे इंडिया न्यूज़ हिमाचल के साथ। नमस्कार।